एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी अब एक नए अंदाज में। इन प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी परिवार में। और जैसा कि आज जो है गणतंत्र दिवस है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस विषय की हम बात करने वाले हैं, विषय है हमारा भारत का संविधान। और आप सब जानते हैं कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है आपका संपूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है ना। तो आइए हम संविधान का जो चौथा वीडियो है, फोर्थ वीडियो है, वो आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए सामने लेके आया हूँ, जो कि 2023-24 के हर एक एग्जाम में आपको काम आने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत जो है आपका राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम में आ सकता है। आपको पता राज्यसभा क्या बताएं? राज्यसभा का पूछा उसने कि राज्यसभा के अंदर ठीक 12 मेंबर्स को मनोनीत करता है। आपको ध्यान देखिएगा, आपको पता है जो हमारी संसद है, क्या हमारी संसद जो है भारत में पार्लियामेंट, इसके 3 अंग है। एक तो है कौन? लोकसभा, एक क्या बताएं आपका राज्यसभा, और एक कौन है आपका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। ये अप्रत्यक्ष रूप से आपको माना जाता है। क्यों? देखिएगा, संसद भारत में कानून बनाती है। क्या बनाती है? कानून। मतलब भारत में कोई भी कानून कौन बनाएगी? संसद। किसी भी कानून में बदलाव कौन करेगी? संसद। ठीक है ना। तो संसद में जो है आपका लोकसभा, जो संसद जिसमें कि लोकसभा के हमारे सांसद बैठते हैं, जिनको हम लोग जनता वोट डालकर भेजते हैं। ठीक है ना। जो कितने टोटल आपके भारत में 543 वर्तमान में। राज्यसभा में कितने हैं? 245 है कुल मिलाकर। ठीक है ना। लोकसभा राज्यसभा के अलावा राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करता है, तब तक जो है कोई भी कानून देश में लागू नहीं होता है। इसलिए क्या है कि राष्ट्रपति को भी संसद का अंग माना गया है। ठीक है ना। तो उसने पूछा है कि राज्यसभा में 12 मेंबर को मनोनीत करता है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा में जो मनोनीत करेगा ये आएगा अनुच्छेद 80 आपका 3। तो अनुच्छेद 80(3) के अनुसार जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति भारत में 12 सांसदों को मनोनीत कर सकता है। ठीक, जो कौन कौन हो सकते हैं? जो कला में, क्या बताएं? कला क्या बताएं? साहित्य, कला साहित्य, समाज सेवा और एक आपका विज्ञान, इन 4 क्षेत्रों से हो सकते हैं। कौन कौन से बताइए? तो कला, क्या बताएं? कला, एक कौन सा बताएं? साहित्य लिटरेचर, एक कौन सा हमारा विज्ञान, और एक कौन सा बताएं? ठीक, एक आ जाएगा हमारा कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों में जो व्यक्ति निपुण होते हैं, ठीक है ना, वो उनका नाम जो है भारत सरकार यानी कि जो प्रधानमंत्री जी होते हैं, वो राष्ट्रपति को देते हैं कि भैया आप इनको मनोनीत कर दीजिए। तो राष्ट्रपति सीधा इनको मनोनीत कर सकता है। क्लियर नहीं? आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो कुल मिलाकर के हम बात करें राज्यसभा की, हम बात करें तो इसमें 245 सांसद आपके होते हैं। 245 में से आपको ध्यान रखना है कि जो 12 होते हैं, ठीक, इनको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, सीधा बना देता है। इसमें से बचे 233 जो होते हैं, ये राज्यों की विधानसभाओं से, किससे बताया? राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अलग अलग राज्य, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, अलग अलग राज्य की जो विधानसभाएं होती है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक, उन विधानसभाओं के द्वारा भेजे जाते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश से कुल 31 राज्यसभा के सांसद क्या चुनकर जाते हैं, जिनको कि विधायक लोग हमारे वोट डालते हैं। तो कहने का मतलब है कि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? अनुच्छेद कौन सा हो गया आपका? 80(3) के अनुसार। क्लियर ना? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्या है? अच्छा, प्रश्न नहीं, अगला देखते हैं। अनुच्छेद 331 में क्या होता है? देखिए 331 की बात करूँ ना मैं, तो 331 बोलता आंग्ल इंडियन के बारे में। इसके बारे में बताया आपको आंग्ल इंडियन। आपको पता है जो लोकसभा हमारी होती, लोकसभा में कुल 552 सांसद हो सकते थे पहले। ठीक है ना। अब इसमें क्या था? इसमें 543 सांसद जो थे आपके, ठीक है ना, उनको जनता चुनती थी, मतलब निर्वाचित होते थे। कैसे बताएं? निर्वाचित। और 2 जो होते थे आपके, उनको आंग्ल इंडियन जो है आपका, ठीक, आंग्ल इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता था। तो वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि आंग्ल इंडियन का जो प्रावधान है वो समाप्त कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो संविधान में जो है आपका 2019-20 में आपका 126वां, कौन सा बताएं? 126वां संविधान संशोधन जो आपका, ठीक, विधेयक था, ठीक है ना, उसके तहत आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में जो 2 आंग्ल इंडियन आपके, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता था, उसको समाप्त कर दिया गया है। क्लियर ना? कहने का मतलब वर्तमान में कुल लोकसभा में 543 सांसद है। कितने बोले? 543। पहले 545 आपके होते थे, 552 अधिकतम हो सकते थे। आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? 126वां क्या बताया? संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो ये कानून है वो कौन सा बताएं? 104वां। कौन सा? तो 104वां तो क्या बताएं आपका अधिनियम है। मतलब 104वां संविधान संशोधन अधिनियम वो देखो, बिल में अंतर होता है। अधिनियम होता कानून है, एक्ट बोलते हैं। जब लोकसभा राज्यसभा किसी
बिल को पास कर देती है, राष्ट्रपति साइन कर देता है, तब वो आपका कानून बन जाता है, ठीक है ना। तो कानून कौन सा नंबर का बना, 104वां। जबकि जो बिल था, है ना, जब तक लोकसभा राज्यसभा में कोई भी आपका कोई भी जो बात आती है उसे बोलते हैं हम, क्या बताए, बिल बोलते हैं। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, तो 104वां 126वां ऐसे प्रकार से हम बोलेंगे, ठीक है ना। जबकि जो 127 संशोधन है आपका, ठीक, वो बाद में किया गया। उसका मतलब है वो कहता है कि राज्य जो है आपका, कोई भी राज्य जो है वो आपका अपने राज्य में जो अनुसूचित जाति जनजाति, यानी आप कह सकते हैं आरक्षण के लिए जो है आपका, ठीक, कौन सी जाति को आरक्षण में लिया जाएगा उनकी सूची बना सकता है, ऐसा कहा गया है। 127वें नंबर के ना, वो बात की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलेगा, थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा आगे देखिएगा। अगला है अनुच्छेद 100, अच्छा अनुच्छेद एक और इसमें आता है, वो आता है अनुच्छेद 330। कौन सा बताएं, जो 330 अनुच्छेद है ना आपका, इसका भी आपको ध्यान रखना भैया, ये एससी और एसटी के आरक्षण की बात करता है। तो हमारे संसद में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें जो है लोकसभा में रिजर्व है, आपको पता है। एसटी की 84 सीटें, कितनी, सॉरी एसटी की 47 सीटें किसकी, एसटी की, और एससी की आपकी 84 सीटें। आपको ध्यान रखना है किसकी, एससी की। हमारे संसद के अंदर 543 जो सांसद हैं हमारे, इनमें से देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सीटें कितनी है, 47, और एससी कितनी बताइए, 84। आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 331 जो है आपका 330 के अनुसार ये बताया गया है। क्लियर ना, आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 143 क्या है, तो अनुच्छेद 143 जो है ना आपका, ये कहता है, ये इसमें लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति होता है, कौन बताए, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के अनुसार आपका, लेकिन वो उसको माने ना माने उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। 108 की बात करूं, इसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, कौन बताएं, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। क्या, कौन सा अधिवेशन बताएं, संयुक्त अधिवेशन। देखिए क्या होता है, कई बार कोई से कानून ऐसे होते हैं जिनमें लोकसभा राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाती है। जब सहमति नहीं बन पाती, उस कंडीशन में जो है आपका राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाता है, उसे बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो अनुच्छेद 108 के अनुसार है ना, संयुक्त अधिवेशन आपको ध्यान रखना है। कौन सा अधिवेशन बताएं आपका, ज्वाइंट पार्लियामेंट, या क्या बोलेंगे, संयुक्त अधिवेशन। अब देखो, ये संयुक्त अधिवेशन की बात करूं मैं, तो भारत में 3 बार अभी तक बुलाया गया है। एक तो 1961 में बुलाया गया पहले नंबर पे, ठीक। सेकंड यदि बात करूं मैं, ठीक है ना, तो इसके अलावा 1978 में बुलाया गया, और तीसरी बार 2002 में। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहली बार दहेज जो विधेयक कानून था आपका, उसके ऊपर बुलाया गया था। 1978 में बैंकिंग सेवा कानून जो था उसके ऊपर बुलाया गया था। और 2002 की बात करूं मैं, तो आतंकियों के लिए कानून बना था, पोटा, प्रिवेंशन ऑन टेररिज्म एक्ट आपका, इसके ऊपर बुलाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार हुआ है भारत में, ठीक। राष्ट्रपति बुलाता है, उसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, आपको ध्यान रखना है। तो लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, ठीक। देखिए मैंने यहाँ पर पहले प्रश्न में, ठीक, काफ़ी बड़ा समय लगा, लेकिन इस प्रश्न में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को चर्चा करने का प्रयास किया है, तो आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। क्लियर ना, देखिएगा 7 से 8 मिनट लगभग इसी प्रश्न पे आपका हो गया। तो प्रश्न क्या हो गया कि पहला पॉइंट कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, अनुच्छेद 83(3) के तहत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 331 के तहत की बात करें, आंग्ल इंडियन का प्रावधान था पहले, लेकिन अब समाप्त कर दिया गया। आपको पता, अब कोई भी आंग्ल भारतीय जो है आपका ना तो विधानसभाओं में हो सकता, ना लोकसभा में हो सकता है। क्लियर ना। अनुच्छेद 143 की बात करूं तो इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है ना, आपको ध्यान रखना है। 108 की बात करूं, संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। क्लियर ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ, जो हमारे सांसद होते हैं 543 सांसद होते हैं, तो 543 सांसद में से कितने % सांसद मंत्री बन सकते हैं, कहने का मतलब है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 15%। कितने बताएं, तो 15%, यानी कि लोकसभा के कुल सांसद जैसे 543 है आपके, तो 543 जो सांसद है इनका कितना % बताए, 15% जो है आपके, ठीक, वो मंत्री बन सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी 75 के लगभग आप बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। 10% तो कोई इसमें आंकड़ा है नहीं। 2/3 क्या है, तो देखो संविधान संशोधन करने के लिए जो बहुमत चाहिए होता लोकसभा राज्यसभा में, 2/3 चाहिए होता, आपको ध्यान रखना है। सरकार बनाने वाले का जो बहुमत होता है वो 50% + 1 होता है, इसे बोलते हैं बहुमत, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो यानी कि आपको किसी भी, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, ठीक, या फिर आपका लोकसभा का चुनाव हो, सरकार बनाने के लिए आपको 50% + 1 सीट आपको चाहिए होती है। जैसे इसका मतलब ये होगा, जैसे मान लो मध्य प्रदेश में 230 विधायक है, तो 230 विधायक का 50% कितना होता है, 115, यानी 115 + 1 यानी 116 विधायक, जिस पार्टी के 116 विधायक बनेंगे उसकी सरकार राज्य में बनेगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ठीक। तो कितना, 50% + 1 आंकड़ा कौन सा होता है, सरकार बनाने वाला आंकड़ा होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर ना, चलेगा। जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए भी कंडीशन क्या होती है, 50% + 1 होती है, मतलब इतनी वोट राष्ट्रपति को मिलना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, क्या है, निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री राज्यसभा से निर्वाचित नहीं हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोला, मतलब
इनमें से 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो लोकसभा के सांसद थे और एक किसके थे, सॉरी 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कि राज्यसभा से सांसद बन के गए थे और एक कौन है बताएं जो लोकसभा से। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, ठीक देखिएगा। राज्यसभा मनमोहन सिंह की बात करूं मैं तो राज्यसभा के सांसद थे, असम से चुने गए थे। इंदिरा गांधी की बात करूं तो सबसे पहले राज्यसभा से चुनी गई थी। जब 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा की सांसद बनी थी, आपको ध्यान रखना है। देवगौड़ा की बात करूं, ये भी राज्यसभा के सांसद थे, ये आपको ध्यान रखना है ना, ठीक। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जो है आपके, ये लोकसभा के सांसद थे। कहाँ के पता है, लोकसभा। आपको पता है मध्य प्रदेश जो है आपका, जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय मध्य प्रदेश के विदिशा से ये सांसद थे, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना, आ जाएगा आपको समझ में। तो मनमोहन सिंह राज्यसभा से सांसद बने, इंदिरा गांधी राज्यसभा से बने और एडी देवगौड़ा राज्यसभा से। आपको ध्यान रखना, देखो सांसद जो होता है, भारत में प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, प्रधानमंत्री या मंत्री कोई भी सांसद बन सकता है। सांसद 2 प्रकार के होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा अधिकतर जो प्रधानमंत्री बने वो लोकसभा से बने और ये जो प्रधानमंत्री बने राज्यसभा से सांसद बने, आपको ध्यान रखना। मनमोहन सिंह जो थे आपके, वो असम राज्य की के राज्यसभा से चुनकर आए थे, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। तो अविश्वास क्या होता है, देखो प्रधानमंत्री को हटाने के लिए या किसी मंत्री को हटाने के लिए, ठीक, लोकसभा में जो प्रक्रिया होती है, जो नियम होता है, उस नियम को बोलते हैं अविश्वास। तो संसद का नियम नंबर जो 198 होता है, उसके अनुसार लिखा हुआ है कि यदि मान लो अभी आज के समय लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है, तो कोई भी जो सरकार है आपका, ठीक है ना, उसके 50 सांसद जो होंगे वो लिखित में लोकसभा अध्यक्ष को एक वो देंगे, मतलब एक आवेदन देंगे कि भैया हम प्रधानमंत्री पर हमें अविश्वास हो गया, हम इनको हटाना चाहते हैं। तो 50 सांसद जो हैं आपके, ठीक है ना, वो कम से कम होना चाहिए इसके लिए। इसके बाद में जब उनको स्वीकार कर लिया जाएगा तब इस पर वोटिंग होगी। तो जब वोटिंग होगी, यदि वोटिंग में 2/3 यदि आपका बहुमत इसके पक्ष में प्रधानमंत्री के खिलाफ गया तो प्रधानमंत्री आपके हट जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना। तो अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि चौधरी चरण सिंह की बात करूं तो ये जो थे आपके, ये लोकसभा में कभी भी, मतलब अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद में लोकसभा में कभी भी चरण नहीं रखने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी। लाल बहादुर शास्त्री की बात करूं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, आपको ध्यान रखना है। इनकी मृत्यु कहां पे हुई, तजाकिस्तान में। कहा बोलो, तजाकिस्तान के ताशकंद में। कहा बोलो, ताशकंद में, ये सॉरी उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई, आपको ध्यान रखना, लाल बहादुर शास्त्री जी की। नरेंद्र मोदी लोकसभा से, आपको पता है, ये आ जाएगा। चलिए बड़े मान आगे। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है हमारा, संसद का अंग कौन सा नहीं है। तो आपको अभी अपन ने पढ़ा था कि भैया संसद के जो अंग है आपके, इनमें कौन कौन से आते हैं। तो आपको ध्यान रखना, एक तो कौन सा आएगा बताएं, लोकसभा, एक राज्यसभा और एक कौन सा बताएं, राष्ट्रपति। राज्यपाल इसका अंग नहीं है, आप ध्यान रखें। राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति करता है, मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होता है। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को बनाता है और उसे हटा भी सकता है और राज्यपाल का ट्रांसफर भी कहीं पर कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, बढ़िया बना के। आइए अगले बढ़ते हैं। निम्न में से किसका कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है, आपको ध्यान रखना। देखिएगा, मतलब कहने का 3 ऑप्शन वो जो हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और एक किसका 6 वर्ष वाला। तो आपको ध्यान रखना बच्चों। देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बिल्कुल 6 वर्ष का होता है, आपको ध्यान है। विधान परिषद के, तो राज्यों में जो विधान परिषद होती है विधानसभा के अलावा कुछ राज्यों में भारत के, तो उनमें कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बिल्कुल 6 साल का होता है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु, ठीक। लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने का होता है, 5 वर्ष का। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। भारत में अभी तक 8 लोकसभा, कितनी बताएं, 8 लोकसभा को 5 साल से पहले भंग किया जा चुका है। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, राज्यसभा पहली बार गठित हुई थी 3 अप्रैल 1952 को। कब बताएं, तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा बनी थी, आपको ध्यान रखना है। और राज्यसभा जो है आपका एक कैसा अंग है, ये संसद का स्थायी अंग है। कैसा बोलो, स्थायी अंग। क्यों, क्योंकि राज्यसभा पूरी एक साथ में भंग नहीं होती, बल्कि राज्यसभा का सांसद जो होता है, ठीक, हर 2 साल में 1/3 सांसद इसके चेंज होते हैं। कितने बताएं, 2 वर्ष में कितने लोग चेंज होते हैं आपके, 1/3। इसीलिए क्या बोला इसे, स्थायी सदन। क्या बताएं, स्थायी। एक बात और ध्यान रखें, राज्यसभा का सांसद बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा में कितनी दी है, 25 वर्ष दे रखी है। तो कहने का मतलब है राज्यसभा में उम्र ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा 30 वर्ष का व्यक्ति जो है आपका चुनाव लड़ सकता है। तो इसे बोलते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं, आपका उच्च। और एक आपका स्थायी है, आपको ध्यान रखना है। तो बताइए, संसद का कौन सा अंग स्थायी है, राज्यसभा। उच्च कौन है, राज्यसभा, ठीक। और इसमें कितने मेंबर आपके 2 वर्ष में चेंज होते हैं, 2 साल में 1/3 लोग आपके चेंज होते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, आगे बढ़ते हैं। 13 मई 1952 को राज्यसभा की जो है आपका पहली क्या बताए बैठक शुरू हुई थी, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, तो पहली बैठक कब शुरू हुई थी आपकी, 13 मई 1952 को। 17 मई 1952 को पहली बार लोकसभा गठित हुई। कौन सी लोकसभा, तो लोकसभा गठित कब हुई थी, 17 अप्रैल 1952 को अधिवेशन में से शुरू हुआ था, आपको ध्यान रखना है। 4 अप्रैल 1957 को पहली लोकसभा का
कार्यकाल समाप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है। तो पहली लोकसभा जो थी भारत की प्रथम लोकसभा, अभी तक भारत में 17 लोकसभा हो चुकी, कितनी बताएं 17 लोकसभा, अभी वर्तमान में 17वीं बार चुनाव हुआ था लोकसभा का, आपको ध्यान रखना है। 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आप इसको सुनते जाइएगा ध्यान से, मेरा प्रयास है कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस करने का, ठीक है ना? ठीक, कोई भी छात्र कोई सी भी तैयारी कर रहा हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना? आपको कोई सा भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जिसपे कि कंप्लीटली प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन आपका किया गया होगा, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन मेरे पास में सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है ना? चलिएगा बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे बताएं? पहले नंबर के। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में ओम बिरला। कौन है बता? ओम बिरला। तो ओम बिरला कौन से हैं? वर्तमान में 17वीं लोकसभा, कौन सी बताएं? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। एन अनंत सैनम अयंगर कौन थे? लोकसभा के पहले क्या थे? उपाध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको ध्यान रखना है कौन है, ये आएंगे हमारे कौन? एम अनंत सैनम से अयंगर, ये आपको ठीक। एसवी कृष्णमूर्ति कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हैं राज्यसभा के प्रथम उपसभापति। प्रथम क्या बताएं? उप सभापति। अब देखो राज्यसभा के पहले सभापति जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे बोलो? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्योंकि आप सब जानते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना? भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? जबकि लोकसभा में लोकसभा के भीतर से ही जो सांसद होते हैं उनमें से कोई वरिष्ठ उसका अध्यक्ष बनता है। राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सांसद होता है, मतलब राज्यसभा के सांसदों में से कोई बनता है, ठीक। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के सांसदों में से ही एक को बनाया जाता है। लोकसभा के सांसद जो होते हैं उनकी नियुक्ति लोकसभा ही करती है, आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति करता है, आपको ध्यान रखना है। इसका चुनाव होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों चुनाव मतलब भाग लेती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है विधानसभा विधायक भाग नहीं लेते, विधायक जो है केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सांसद, राज्यसभा के निर्वाचित सांसद और विधानसभा के निर्वाचित मतलब चुने हुए जिनको जनता वोट डालती है वो लोग भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों के सब सांसद, सारे सांसद मतलब कितने भाई, इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में 543 तो लोकसभा में, ठीक, और आपके 245 प्लस क्या बताया राज्यसभा में, ठीक। ये दोनों मिलाकर मतलब 788 सांसद जो है आपके ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, तो आगे समझ में, तो एन अनंत सैना अयंगर कौन थे? पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मावलंकर अध्यक्ष थे पहली लोकसभा के। ओम बिरला वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष है। वर्तमान लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं, आपको ध्यान रखना है। एसवी कृष्णमूर्ति राव कौन है? तो पहली राज्यसभा के उपसभापति थे। वर्तमान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद को संबोधित करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है डी आइजनहावर। कौन बताएं? डी आइजनहावर जो है आपका, इन्होंने 1959 में, कब बताएं? 1959 में जो है आपका भारत की संसद को संबोधित किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बराक ओबामा की बात करूं 2010 में इन्होंने संसद को संबोधित किया था, आपको ध्यान रखना हमारी भारत की को। जॉर्ज बुश की बात करूं मैं तो जो जॉर्ज बुश था ना आपका, ठीक है ना, इसने 2006 में, कब बताएं? 2006 में संसद को संबोधित किया था भारत की। बिल क्लिंटन की बात करूं ये 2000 में किया था। तो ये सब अमेरिका के राष्ट्रपति है, ठीक। इन लोगों ने भारत की संसद को संबोधित किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो भारत की संसद में आकर बोला पहला, वो कौन था? डी आइजनहावर था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 339 सॉरी मिसप्रिंट है आपका। अनुच्छेद जो है आपका 330 के अनुसार कौन सा बताया? 330 यहाँ पे आया, क्या आएगा? 330 के अनुसार जो है, ठीक है ना, एक सेकंड रुकेगा। 330 के अनुसार, हाँ 330 कौन सा बताएं? 330। तो 330 के अनुसार जो है आपका, उसने बोला है कि लोकसभा में, क्या बताएं, हमारी संसद में लोकसभा में कितनी सीटें जो है आपका अनुसूचित जाति एससी के लिए? तो आपको ध्यान रखना बच्चों, 84 सीट किसके लिए? आपका एससी के लिए, हमने पहले बात की थी। 47 किसके लिए? आपका एसटी से। मध्य प्रदेश में, एमपी में 6 जो सीट है आपकी वो एसटी के लिए हैं, आपको ध्यान रखना लोकसभा से। और 4 सीट किसके लिए बताएं? आपका एससी के लिए, आपको ध्यान। मध्य प्रदेश में जो है कुल आपका 29 लोकसभा की सीट है, कितने? 29। तो 29 सीटों में से आपको ध्यान रखना है कि 6 लोकसभा की सीट जो है आपका 6 एसटी के लिए है और 4 जो है आपका एससी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये मेरी द्वारा जो समझाई गई बातें समझ में आई होगी। तो प्यारे बच्चों, सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः शुभकामनाएं, ठीक। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं 1 और 2 वीडियो और लेकर आऊँगा
जिस वीडियो में प्रयास करूंगा पूरे संविधान के मेन क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाए। एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने के लिए सबसे बेहतर ये ऑप्शन आपके लिए रहेगा। क्लियर ना? बाकी हम क्लास में चीज़ों को पढ़ते ही हैं। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम। पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। हमारी एकेडमी से संपर्क करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्लियर ना? ये आप हम देख सकते हैं 2022 में हमारी सफलता है। इसके अलावा भी और भी बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए, इनके हमने फोटो इसमें नहीं लगाए। ठीक है ना? धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम।